अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझसे एक सवाल आया था। एक बच्चे ने ये पूछा कि सर, करंट अफेयर में इतने सारे टॉपिक चल रहे हैं, हम उसके हवाले से कैसे ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन और नॉट। बड़ी अहम बात है। देखिए, इसके बीच में क्या प्रिंसिपल आपको अडॉप्ट करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप अपना जो सिलेबस है इसको गो थ्रू करें इन डिटेल। करंट अफेयर की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। एफपीएससी की साइट के ऊपर सीएसएस का सिलेबस सारे का सारा अवेलेबल है। आप इसमें करंट अफेयर का सिलेबस देखें कि उन्होंने क्या क्या सिलेबस दिया है। वो ऑटोमेटिकली एक आपको ब्रॉड आउटलाइन दे देगा जिन जिन चीज़ों को तैयार करना ज़रूरी है। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि आप पिछले 5 साल के पेपरों को गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको नहीं भी समझ आते कि वो पेपर क्या हैं, उनमें क्या चीज़ें हैं, इवन देन आप एक दफ़ा उनको गो थ्रू कर लें। आपने उनके जवाब तैयार नहीं करने, आपने सिर्फ उन पेपरों के जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड करना है, उनको पढ़ना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में किस तरह के जो सवालात हैं वो पूछे जाते हैं और किस तरह की जो ब्रॉड और नैरो करके जो चीज़ें वो आ रही होती हैं। ये 2 बातें हो गई। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि जिस तरह अभी मई में पेपर है और मैं दिसंबर में ये वीडियो बना रहा हूँ, साल 2021 है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्होंने मई तक मर जाना है। बेशुमार टॉपिक्स ऐसे हैं। 2 मुल्कों की आपस में जंगें शुरू हो गई, मई तक आपको नहीं श्योर उन्होंने चलना है नहीं चलना, तो बेहतर है कि आप अभी उनको तैयार ना करें अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे यूक्रेन की इसकी जंग शुरू हुई थी, क्या नाम है, जॉर्जिया की और रशिया की। जब मैं तैयार कर रहा था पेपर, मैंने इतना सारा उसको पढ़ा, वो जंग ही ख़त्म हो गई, फिर पेपर में भी कोई नहीं आई। तो इसको ये देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्होंने चलना है एंड तक आपके साथ। अच्छा, पाकिस्तान से रिलेटेड जो टॉपिक है नॉर्मली वो चेंज नहीं होते, वो वही रिपीट हो रहे होते हैं, सिर्फ शक्लें बदलती हैं। मसलन महंगाई एक ब्रॉड टॉपिक है। अब महंगाई के ऊपर इकोनॉमी एक ब्रॉड टॉपिक है। अब इकोनॉमी के ऊपर वो किसी भी अंदाज में पूछ सकता है और आपने सारा कुछ ही तैयार करना होता है। वो इकोनॉमी के ऊपर एग्रीकल्चर पूछ सकता है, आपकी इंडस्ट्री पूछ सकता है, आपका लोन पूछ सकता है, आपका जीडीपी ग्रोथ रेट पूछ सकता है, आईएमएफ से आपके तल्लुकात कुछ भी आपके स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस पूछ सकता है कौन कौन से हैं, क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आपके सोशल इश्यूज़ में हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, ये सारे के सारे इश्यूज़ आपने तैयार करने होते हैं। बना रहा हूँ, साल 2021 है। कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्होंने मई तक मर जाना है। बेशुमार टॉपिक्स ऐसे हैं। 2 मुल्कों की आपस में जंगें शुरू हो गई, मई तक आपको नहीं श्योर उन्होंने चलना है नहीं चलना, तो बेहतर है कि आप अभी उनको तैयार ना करें अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे यूक्रेन की इसकी जंग शुरू हुई थी, क्या नाम है, जॉर्जिया की और रशिया की। जब मैं तैयार कर रहा था पेपर, मैंने इतना सारा उसको पढ़ा, वो जंग ही ख़त्म हो गई, फिर पेपर में भी कोई नहीं आई। तो इसको ये देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्होंने चलना है एंड तक आपके साथ। अच्छा, पाकिस्तान से रिलेटेड जो टॉपिक है नॉर्मली वो चेंज नहीं होते, वो वही रिपीट हो रहे होते हैं, सिर्फ शक्लें बदलती हैं। मसलन महंगाई एक ब्रॉड टॉपिक है। अब महंगाई के ऊपर इकोनॉमी एक ब्रॉड टॉपिक है। अब इकोनॉमी के ऊपर वो किसी भी अंदाज में पूछ सकता है और आपने सारा कुछ ही तैयार करना होता है। वो इकोनॉमी के ऊपर एग्रीकल्चर पूछ सकता है, आपकी इंडस्ट्री पूछ सकता है, आपका लोन पूछ सकता है, आपका जीडीपी ग्रोथ रेट पूछ सकता है, आईएमएफ से आपके तल्लुकात कुछ भी आपके स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस पूछ सकता है कौन कौन से हैं, क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आपके सोशल इश्यूज़ में हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, ये सारे के सारे इश्यूज़ आपने तैयार करने होते हैं। तो इतनी कोई इसमें अनफोर्सीन चीज़ें नहीं होती, इतनी वोलेटिलिटी नहीं होती, कैप्रिशियस नहीं होती इतनी ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा कि क्या आ जाए, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो, ऐसे नहीं होता। तो पास पेपर को और जो आपका सिलेबस है इसको अपना उस्ताद बना लें और फिर अखबार के अंदर देखें जो टॉपिक रिपीटेडली रोज़ आ रहा है। एग्जामिनर जो है वो अखबारों में से ही चीज़ें तैयार करते हैं। अच्छा, फिर एक आखिरी चीज़ मैं अभी जाने लगा हूँ, ट्रेनिंग चल रही है मेरी, कि ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लाजमी आपने तैयार करना है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान के रिलेशनशिप हो गए, दुनिया के आपस में कुछ मुल्कों के रिलेशनशिप हो गए, यूएन हो गई, ओआईसी हो गई, मसले मसाइल हमारे हो गए, वगैरह वगैरह।
अच्छा, इनको आपने तैयार करना ही करना है, इनको आप पहले तैयार करके रख लें। अच्छा, कुछ चीज़ें फिर ऐसी हैं जो उन आखिरी 2 महीनों में हो रही होंगी, उनको फिर आखिरी 2 महीनों के लिए रख लें, उनको भी तैयार ना करें। कोई अगर फौरी कोई जंग क्रिएट हुई है या कुछ तरह की चीज़ होगी तो रुक जाएं, देखें क्या सूरत हाल जो वो बनती है, ताकि फिर उसके तनाजुर में आप उसका जवाब दे सकें। सो करंट अफेयर जितना ज़्यादा करें उतना ही अच्छा होता है। बाज़ चीज़ों की बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना ज़रूरी नहीं होता, आपको बस आइडियाज़ होने चाहिए क्लियर। करंट अफेयर का ये बुनियादी असूल है। इसमें जो तैयारी है ये वर्टिकल कम होती है, हॉरिजेंटल ज़्यादा होती है। इस बात का मतलब ये है कि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों का नहीं बहुत सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक गोल। विश यू बेस्ट ऑफ लक।